Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Question number 11 of your exercise 7C. This question is also important question of exercise 7C. Purchasing 25 transistors. Purchase करके 25 transistors at the rate of rupees 675 each. 675 रुपीज़ के रेट पर हर एक को। आ रिटेलर हैज़ ए टोटल गेन ऑफ 2700 रुपीज़ 2700। रिटेलर के पास टोटल गेन है रुपीज़ 2700 के इक्वल। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच। अब हमने स्टूडेंट्स सेल प्राइस फाइंड करनी है हर एक ट्रांजिस्टर की। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर वो गिवन है फर्स्ट लाइन में रुपीज 675। अब हमने स्टूडेंट्स परचेज प्राइस 25 ट्रांजिस्टर्स की फाइंड करनी है तो 675 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परचेज प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर्स इज इक्वल टू 675 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। 675 मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये स्टूडेंट 16,875 इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स प्रॉफिट हमारे पास गिवन है सेकंड स्टेटमेंट की लाइन में वो इक्वल है रुपीज 2700 के। अब हमने स्टूडेंट सेल प्राइस फाइंड करनी है तो सेल प्राइस का फार्मूला होता है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सेल प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर्स इज इक्वल टू 16,875 ये परचेज प्राइस थी और प्रॉफिट गिवन था 2700। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2700 तो ये 19,575 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने स्टूडेंट्स सेल प्राइस फाइंड कर लिया 25 ट्रांजिस्टर्स की वो इक्वल है रुपीज 19,575। अब हमने स्टूडेंट्स सेल प्राइस फाइंड करनी है वन ट्रांजिस्टर की। तो ये टोटल जो सेल प्राइस है ये 25 ट्रांजिस्टर्स, इसको डिवाइड कर देंगे 25 से। सेल प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 19,575। 25 से डिवाइड कर दिया इसको। हमने वन ट्रांजिस्टर की फाइंड करनी थी तो इसको टोटल 25 जो परचेज करने थे ट्रांजिस्टर्स उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज 783। इसको डिवाइड करें 25 से तो रुपीज 783 के इक्वल हमारे पास आंसर आ गया। हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। सेल प्राइस वन ट्रांजिस्टर की रुपीज 783 के इक्वल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अ पेयर ऑफ शूज, एक पेयर ऑफ शूज है विच कॉस्ट रुपीज 320, जिसकी कॉस्ट रुपीज 320 की इक्वल है। वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। सोल्ड होते हैं 5% के लॉस पर बेचे जाते हैं। स्टूडेंट्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी इफ इट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर इसको बेच दिया जाए 20% के प्रॉफिट पर। फाइंड आल्सो द गेन परसेंट, हमने फाइंड आल्सो करना है, हमने ये भी फाइंड करना है कि गेन परसेंट किसके इक्वल होगा इफ इट वर सोल्ड फॉर रुपीज 360, अगर इसको बेच दिया जाए रुपीज 360 पर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज वो गिवन है रुपीज 320 के इक्वल। रेट ऑफ लॉस गिवन है स्टूडेंट्स 5%, तो स्टूडेंट्स 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये हमारे पास 5/100 आ जाएगा। स्टूडेंट्स रेट ऑफ लॉस हमारे पास गिवन था 5% के इक्वल था, हमने 5 को 100 से डिवाइड कर दिया है। अब स्टूडेंट्स लॉस हमने फाइंड करना है, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ लॉस। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 320 के इक्वल, वो पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको रेट ऑफ लॉस जो हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आई थी 5/100 से। अब स्टूडेंट्स इसको 320 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1600 है, इसको डिवाइड करें 100 से तो ये 16 आता है डिवाइडेड बाय 100। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका लॉस हमारे पास आ गया रुपीज 16 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेल प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज वो हमने फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे लॉस को। तो ये स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी 320, वो पुट कर दिया माइनस 16 हमारे पास वैल्यू थी लॉस की। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेल प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज, तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस 320 के इक्वल वो पुट कर दिया, माइनस लॉस की वैल्यू हमने फाइंड की थी 16 वो पुट कर दिया। सेल प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज वो इक्वल आ गया रुपीज 306।
304 के 320 में से 16 माइनस किया 304 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड लाइन में रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन था 20% के इक्वल, ये हमारे पास 20% के इक्वल प्रॉफिट गिवन है, हमने वो राइट कर दिया। रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ जो प्रॉफिट है इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, 20% था स्टूडेंट्स, तो 20% को हम राइट करेंगे 20/100 इज इक्वल टू 20/100, 20/100। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आई है, इसको हम राइट कर देंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस 320 की इक्वल थी, मल्टीप्लाई कर दी इसको 20/100 जो फ्रैक्शन वैल्यू आई थी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट इक्वल आ गया, इसको 320 को हम 20 से फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे, 320 मल्टीप्लाई बाय 20, डिवाइड करेंगे इसको 100 से, तो ये स्टूडेंट 64 आ जाएगा हमारे पास। हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया, ₹64 की इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट सेल प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज, हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो 320 में ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, 320 में 64 ऐड कर दिया है, तो ये स्टूडेंट सेल प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज आ गया है ₹384 के इक्वल। अब स्टूडेंट सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस हो लास्ट वाली वैल्यू आपकी गिवन है ₹360 की इक्वल, तो स्टूडेंट प्रॉफिट होगा फिर टोटल जो हमारे पास सेल प्राइस होगी उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस 360 की इक्वल है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास फर्स्ट लाइन में गिवन थी 320 की इक्वल, वो पुट कर दिया तो ₹40 आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है मल्टीप्लाई इसको 100% से कर देंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट हमारे पास 40 की इक्वल आया था, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 320 की इक्वल थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 320 से, तो ये स्टूडेंट्स 12.5% आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड कर लिया 12.5%। Students, today your two most important questions, question number 11 and question number 12 of exercise 7C have been completed, and exercise 7C have been completed. If you have any problem in any question of exercise 7C, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.